क्लास हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। मैंने हीट वाला चैप्टर आपको स्टार्ट करा दिया है, जिसमें हमने टू टाइप हीट के ट्रांसफ़र के हमने टू टाइप रीड कर लिए हैं, एक तो कंडक्शन और एक कन्वेक्शन। अब हम कन्वेक्शन के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। लैंड ब्रिज सी ब्रिज हमने देख ही ली थी। वेंट इसमें से भी हमने एप्लीकेशंस भी देख ली थी हमने। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, रेडिएशंस। थर्ड टाइप हीट ट्रांसफ़र का रेडिएशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द हीट एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बिना किसी कॉन्टैक्ट के, हीट और हीटेड ऑब्जेक्ट के बिना कॉन्टैक्ट के ही ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। वी फील वार्मथ व्हेन सिटिंग बिसाइड द फायर नॉट बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन बट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो हम किसी जैसे गर्म चीज़ के पास बैठे होते हैं, आग के पास, तो हम इसके जो हमारे को गर्म लगता है, हमें एक फील होता है गरम गरम, वो हमें कन्वेक्शन के थ्रू नहीं होता बल्कि हमको रेडिएशन के थ्रू होता है। इसमें वार्म एयर राइज अप होती है। इट डज नॉट मूव टूवर्ड्स द साइड्स। ठीक है, साइड्स में नहीं जाती, सिर्फ सीधी ऊपर जाती है। द मटेरियल विथ डार्क सरफेस और ब्लैक कलर बेटर ऑब्जर्व। जो डार्क सरफेस और ब्लैक कलर है वो मटेरियल का वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करता है किसी भी मटेरियल में। दो शाइनी सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर, और जबकि शाइनी सरफेस होता है गुड रिफ्लेक्टर होता है। तो हम ये एक एक्टिविटी करके इसका पता लगा सकते हैं। इसीलिए जो कंटेनर होते हैं उनके थर्मस फ्लास्क वगैरह के, उनके अंदर कोटिंग किसकी होती है, सिल्वर पॉलिश्ड होते हैं, जिससे वो रेडिएशंस को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इनसाइड कंटेनर ऑफ थर्मस फ्लास्क और द कंटेनर फॉर स्टोरिंग पेट्रोकेमिकल्स आर सिल्वर पॉलिश टू रिफ्लेक्ट द रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने के कारण, जिससे वो रिफ्लेक्ट कर सके। यहाँ पे एक्टिविटी शो करी गई, इसमें दो फ्लास्क लिए हैं, एक को बाहर से ब्लैक पेंटेड कर दिया गया है और एक को बाहर से कैसे, एक पे तो पेंट कर दिया गया है ब्लैक कलर का और दूसरे के ऊपर सिल्वरी शाइनिंग कलर कर दिया गया है। दोनों में सेम टेम्परेचर। तो इसमें जो ब्लैक कलर है दोनों में हम इक्वल टेम्परेचर पे वाटर फिल कर देंगे और इसको सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, फिर हम एक इसमें थर्मामीटर लगा देंगे और हम इनके टेम्परेचर, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर नोट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग वाला कितना गर्म पानी था और लास्ट में कितना टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, 15 मिनट के बाद तो हम देखते हैं जो ब्लैक सरफेस है वाला पेंट वाला जो फ्लास्क था उसको वाटर ज़्यादा गर्म हो गया है कंपेयर टू जो शाइनी वाला था। अब एप्लीकेशंस क्या है रेडिएशंस के, जैसे हीटर रूम होता है, इसमें क्या होती है, रोड लाइक हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, और पॉलिश्ड सरफेस बिहाइंड द एलिमेंट्स, और इसके पीछे सरफेस होती है जो पॉलिश्ड होती है। द सरफेस रिफ्लेक्ट रेडिएंट एनर्जी एंड कंसनट्रेट्स इट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो सी सरफेस होता है वो रेडिएंट्स को रिफ्लेक्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमें कैसे ही गर्माश महसूस होती है, हम उससे दूर खड़े हुए होते हैं तब भी। हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग डू नॉट हैव ए रिफ्लेक्टर, लेकिन जो कुकिंग वाला हीटर आता है उसमें ऐसे रिफ्लेक्टर्स नहीं होते। जैसे ये तो कुकिंग हीटर है और ये रूम हीटर है। ठीक है, ऐसे ही देयर फॉर द रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शन, इस प्रकार जो रेडिएट होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में हीट को देते हैं। सो यू डू नॉट फील द हीट इफ़ यू सिट ए फीट अवे फ्रॉम द हीटर्स, इसलिए तुम्हें ज़्यादा हीट फील नहीं होती जब तुम उसके कुछ दूरी पास बैठे होते हो। तो इट इज़ बेटर टू वियर वाइट, और हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं समर में क्योंकि ये लेस एब्जॉर्ब होते हैं, ये हीट को डार्क कलर के मुकाबले ये हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे ही हम रेडिएंट हीट फ्रॉम द सन इज़ यूज टू कुक फूड, सोलर कुकर के थ्रू हम रेडिएंट हीट को फूड कुक करने में काम में लेते हैं। सोलर कुकर का होता है उसका इंसेंट जो इनसाइड वाला सरफेस होता है, इनर सरफेस, वो ब्लैक पेंटेड कर देते हैं, जिससे रेडिएंट एनर्जी एंटरिंग करती है, ग्लास टॉप से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और उससे फूड कुक हो जाता है। रिफ्लेक्टिंग सोलर फिल्म्स आर यूज्ड ऑन कार विंडो में रिफ्लेक्टिंग सोलर फिल्म्स यूज़ लेते हैं, जो क्या करती है, रेडिएशंस को प्रिवेंट करती है, अंदर आने से हीटिंग को रोकती है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो फिल्म होती है ये रिफ्लेक्ट कर देती है रेडिएंट एनर्जी को और कार में एंटर से स्टॉप कर देती है। थर्मस फ्लास्क इज स्पेशल टाइप ऑफ वेसल विच कीप हॉट लिक्विड हॉट। थर्मस फ्लास्क क्या होता है, हॉट चीज़ को हॉट रखता है और कोल्ड चीज़ को कोल्ड रखता है लॉन्ग टाइम तक। तो इसको इस प्रकार से मेड करते हैं कि डेट इज़ रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये तीनों प्रोसेस द्वारा हीट को लॉस करता है, मतलब बाहर नहीं निकलने देता, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू टू ए मिनिमम लेवल द फॉलोइंग मैनर।
कैसे, जैसे ए थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल होती है ये। ग्लास इज चूजन इज द मटेरियल फॉर मेकिंग थर्मस फ्लास्क बिकॉज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से हम ग्लास को चूज़ करते हैं क्योंकि ग्लास क्या है, एक बैड कंडक्टर है हीट का, और डबल लेयर होती है, और अंदर वाला ग्लास का होता है जो हीट का बैड कंडक्टर होता है। ऑल द एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द ग्लास बॉटल टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कंडक्शन। और इसके जो दोनों बीच में वॉल होती है उनके बीच में से एयर को निकाल दिया जाता है, जिससे हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू नहीं हो पाता है। क्योंकि हमें पता है वी नो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन वैक्यूम मतलब निर्वात में बिना एयर के पॉसिबल नहीं है, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। थर्ड है द सरफेस ऑफ अ डबल वॉल ग्लास बॉटल इज सिल्वर्ड लाइक ए मिरर। और जो डबल वॉल ग्लास बॉटल होती है उसको सिल्वर्ड कलर की कर देते हैं मिरर के लाइक। दिस इज डन टू रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन, जिसके क्या होता है ये हीट को रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र कर देती है। वी नो ए शाइनी सरफेस इज ए पुअर एब्जॉर्बर, क्योंकि शाइनी सरफेस क्या है, पुअर एब्जॉर्बर एंड आल्सो ए पुअर एमिटिंग ऑफ हीट। ये प्लास्टिक स्टॉपर इज फिटेड ऑन द माउथ, और ऊपर प्लास्टिक की कैप लगी रहती है स्टॉपर के थ्रू। इट इज़ डन टू रिड्यूस कंडक्शन ऑफ हीट इज ए प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि प्लास्टिक बैड कंडक्टर है हीट का। ग्लास बॉटल इज हेल्ड इन ए प्लेस इनसाइड द मेटल केस, और इस ग्लास बॉटल को मेटल केस के अंदर रखते हैं with the help of cork pieces. This is done to prevent transfer of heat by conduction. Cork is a bad conductor of heat. Thus the transfer of heat into or out of the closed thermos flask is very less. इस प्रकार ट्रांसफ़र ऑफ हीट अंदर और बाहर थर्मस फ्लास्क में बहुत कम हो पाती है। अंदर बाहर नहीं हो पाती है हीट, अंदर है तो अंदर ही रहेगी, अंदर से बाहर नहीं आ पाएगी, और अगर ठंडा है तो बाहर से अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। सो हॉट लिक्विड रिमेन हॉट और कोल्ड लिक्विड रिमेन कोल्ड इनसाइड द थर्मस फ्लास्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस प्रकार थर्मस फ्लास्क लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को ठंडा या गर्म बनाए रखता है। ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।